Hello, my dear friends and students. My name is Mohammad Talha, and today I am here to explain the Newton's second law of motion. तो फिर देर किस बात की? आइए बातचीत शुरू करते हैं. Before going to know what is Newton's second law of motion, न्यूटन के second law of motion को समझने से पहले try to understand these three terms. इन तीन terms को समझिए. First term है velocity. It is the speed of an object. कोई ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को यहां पर वेलोसिटी कहा जाता है. सेकेंड टर्म है हमारे पास मास. इट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब वो व्हीकल जो वेलोसिटी से चल रहा है, एक स्पीड से चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, तो उस टर्म को कहा जाता है मास. थर्ड टर्म है हमारे पास मोमेंटम. इट इज अ पावर ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक पावर है, उस ऑब्जेक्ट की पावर है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और उस ऑब्जेक्ट की जो पावर है उसको कहा जाता है मोमेंटम. इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इट्स वेलोसिटी. और मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के वेट को और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उसका मोमेंटम आ जाता है. आइए मोमेंटम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. यहाँ पर एक ट्रक है जो एक रास्ते पर जा रहा है, और वो रास्ता सीधा हमारे कोचिंग सेंटर की तरफ आता है, द एजुकेशन हब, जो कि हमारा कोचिंग सेंटर है. अब यहाँ पर इस ट्रक का मास दे रखा है 1000 kg. ये 1000 किलो का ट्रक है, और ये ट्रक चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. तो यहाँ पर इस ट्रक का जो मोमेंटम होगा वो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके मास को अगर हम इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पर इस ट्रक का मोमेंटम हो जाएगा 50,000 kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी से. अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा. आइए एक एग्जांपल और लेते हैं. यहाँ पर एक कार है, वो भी एक रास्ते पर जा रही है, बट इस बार ये रास्ता हमारे एजुकेशन हब की तरफ नहीं आता है. और ये कार का वेट यहाँ पर दे रखा है. वेट ऑफ द कार 500 kg. ये 500 किलो की कार है, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड. आपको याद होगा लास्ट केस में हमने जो ट्रक की स्पीड ली थी वो भी सेम ही थी, बट यहाँ पर वेट अलग हो गया है. तो अब यहाँ पर इस कार का अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी. कार का वेट है 500 kg और वेलोसिटी है इसकी 50 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25,000 kg मीटर पर सेकेंड. तो आपने दोनों ही केसेस में देखा, ट्रक के केस में और कार के केस में, जहां पर मास दोनों का डिफर कर रहा था तो मोमेंटम भी डिफर कर रहा था. दोनों को मोमेंटम अलग अलग आ रहा था. जब मास बढ़ता है तो मोमेंटम भी बढ़ जाता है, और जब मास कम होता है तो मोमेंटम भी कम हो जाता है. ट्रक का मोमेंटम अलग है और कार का मोमेंटम अलग है, जबकि दोनों ही सेम स्पीड पर चल रहे हैं. आइए अब एक न्यू केस समझते हैं. ये ट्रक प्लेस ए पर है और यहाँ पर ये प्लेस बी पर चला जाता है. जब ये ट्रक प्लेस ए पर होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 50 मीटर पर सेकेंड, और जब वो प्लेस बी पर होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 80 मीटर पर सेकेंड. जब प्लेस ए पर है तो उसका मोमेंटम हमने कैलकुलेट करा, उसके मास को और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा के, तो प्लेस ए पर ट्रक का मोमेंटम आया 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब ट्रक जब पॉइंट बी पर चला जाता है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराया. मास तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि ट्रक तो सेम है, बट यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी है. वेलोसिटी बढ़कर 80 मीटर पर सेकेंड हो गई है. तो पॉइंट बी पर मोमेंटम जो होगा ट्रक का वो आ रहा है 80,000 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है 50,000 से 80,000 जो पहुंचा है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो भी बड़ी है. 50 से 80 हो गई है वेलोसिटी. और अभी हमने सीखा है कि मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेलोसिटी से भी. तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी
तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। प्लेस ए पर जो मोमेंटम है ट्रक का उसको इनिशियल मोमेंटम कहा जाता है। प्लेस बी पर जो मोमेंटम है ट्रक का उसको फाइनल मोमेंटम कहा जाता है। इनिशियल और फाइनल के बीच जो चेंजेस आए हैं उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको चेंज इन मोमेंटम कहा जाता है। फाइनल में से अगर इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दिया जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और यहां पर चेंज इन मोमेंटम हुआ है 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Here comes the second law. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied. यहां पर न्यूटन साहब कहते हैं कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फोर्स अप्लाइड से। दिस मीन्स फोर्स अप्लाइड अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, फोर्स अप्लाइड अगर कम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा। यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का एक फॉर्मूला आता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर दें टाइम टेकन से तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। और अगर अब हम अपने ट्रक के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट करें, दिस मीन्स के फोर्स अप्लाइड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और हमने अपने ट्रक के केस में देखा है कि चेंज इन मोमेंटम हमारा आया था 30,000 और टाइम यहाँ पर बता रखा है कि ट्रक प्लेस ए से प्लेस बी पर जाने के लिए 10 सेकेंड्स ले रहा है। तो यहाँ पे टाइम से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3000। क्योंकि ये हमने फोर्स अप्लाइड कैलकुलेट करी है तो हमारा यूनिट यहाँ पर आएगा न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो आइए अब फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है न्यूटन के सेकंड लॉ से उसको समझते हैं। जो ये हमारा ट्रक है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए टाइम लेता है t, और इस ट्रक का मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है u। तो a पॉइंट पर ट्रक का मोमेंटम हो गया mu। जब ट्रक मूव करके पॉइंट b पर चला जाता है और यहाँ पर इसका मास जो है वो सेम ही रहता है m, इसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी v, तो पॉइंट b पर उसका मोमेंटम हो जाता है mv। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हुए जो इसका चेंज इन मोमेंटम आया वो कैलकुलेट हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास mv है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास mu है। mv में से mu को माइनस करा, यहाँ पर m को कॉमन ले लिया गया, तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला जो आता है, चेंज इन मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट करा है और टाइम टेकन है t। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी फोर्स अप्लाइड से। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला बना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, चैप्टर मोशन में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें बताती है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और इस फॉर्मूले से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो जहां पर हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी लिखा है उसकी जगह हम a यानी कि एक्सेलरेशन को भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह फोर्स का फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू के एम ए। के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया एम ए, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो अब हमें पता चल गया है कि फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी व्हीकल के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसके मास को और उसकी एक्सेलरेशन को अगर आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है
उम्मीद करता हूं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स टॉपिक को शॉर्ट वीडियो में इजीली समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।